आप ये जो कार्रवाई देख रहे हैं, ये कार्रवाई हुई है कस्बा टीकरी, जिला बागपत। जी हाँ, कस्बा टीकरी एक बार फिर सूट गए। पहले भी अपनी कुछ घटनाओं के लिए कस्बा टीकरी जाना जा चुका है और अब फिर कस्बा टीकरी जो है सूट के में वापस आ गया। आप मेरे पीछे जो ये वॉल देख रहे हैं, इसमें आप बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं कस्बा टीकरी। अलग अलग देख लो जी, ओपिनियन लिए गए हैं, अलग अलग लोगों से बात की गई है, अलग अलग लोगों से पूछा गया कि आखिरकार ये जो तोड़फोड़ वाला काम हुआ है, जो बुलडोजर चला है, ये क्यों चला है और किस कारण से ये बुलडोजर टीकरी में चला। जी हाँ, टीकरी से ही खबर मिली है। टीकरी से कुछ लोगों की बात हुई है मुझसे, मैंने उनसे बात की थी इस बारे में कि आखिरकार टीकरी में बुलडोजर क्यों चला। तो पता चला है कि ये 40 साल पुराना मुकदमा था। ये केस 40 साल से कोर्ट में चल रहा है और अब जाकर इसमें जो है हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है। हाई कोर्ट ने ये जो जमीन थी, ये शमशान की जमीन थी जिसपे अवैध कब्जा हुआ था, जिस कब्जे को प्रशासन ने आज डिमोनेटाइज और फिलहाल यहाँ से डिमोलिश कर दिया, पूरी तरह से उसको तोड़ दिया। और हमारे पास और जो लोगों के बयान हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वो काफी समय से यहाँ पे रह रहे थे और अब आके उनके मकान तोड़ दिए गए हैं, उनके पास बिजली का बिल भी है, उनका राशन कार्ड भी बने हुए हैं, उनके पहचान पत्र भी बने हुए हैं, उनके वोटिंग कार्ड जिन्हें हम बोलते हैं वो भी उनके बने हुए हैं, सभी आईडी उनकी बनी हुई है, वो बिल देते हैं, वो हाउस टैक्स भरते हैं। फिर आखिरकार ये मकान क्यों तोड़े गए? तो इनका कारण इन सभी मेंबर्स के जो बताए गए हैं, इन सभी के दूसरे मकान गांव में ही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको पहले भी मकान मिल चुके हैं। ये अवैध कब्जा था। जो सरकारी जमीन जो ग्राम पंचायत में जो जमीनें होती है, ये ग्राम पंचायत की ही जमीन थी, सरकारी जमीन थी, इस पे बना हुआ था। सॉरी, बना हुआ कुछ नहीं था, ये खाली जमीन थी, तो इसी पे कब्जा किया गया था। ये जमीन थी शमशान घाट की। तो अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ये जो जमीन है वापिस जो है शमशान के लिए अलॉट कर दी गई है और सभी जो मकान थे वहां पे वो तोड़ दिए गए। अब गांव वालों का कहना है कि जब ये तोड़फोड़ चल रही थी, उस दौरान कुछ गांव वाले जो गांव में नहीं थे, उनके पीछे से उनके मकान तोड़ दिए गए। अब वो इल्जाम लगा रहे हैं जो बागपत का जो प्रशासन है, अब उस पे इल्जाम लगे हैं कि हमारी ज्वेलरी वगैरह और कैश वगैरह जो है पुलिस ने जब्त कर दिया, वो हमें नहीं दिया, वो हमारा चोरी हो गया। अब वो तो पुलिस ही बता पाएगी इसमें कि क्या ज्वेलरी थी, क्या कैश था या नहीं था। अभी तो लोगों के बयान हैं, आप बयान सुन सकते हैं, मैं आपको वीडियो सुना देता हूँ, तो आप वीडियो में देख लीजिएगा। लोगों के बयान है, लेकिन प्रशासन का अभी तक इसमें कोई बयान नहीं है। प्रशासन के बयान की हम लोग इंतजार कर रहे हैं और हम भी जो है प्रशासन से टच में है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे। तो पूरी तरह से ये ध्वस्त कर दिए गए हैं और गाँव वालों का कहना है कि 40 साल से केस चल रहा था। अब आने के बाद हाई कोर्ट का फैसला निर्णय जो आया है, अब ये पूरे मकान तोड़ दिए गए थे। यहाँ पे जो है साफ सफाई कराने के बाद, पूरा ये हटाने के बाद यहाँ पे जो है शमशान घाट बनाया। ये शमशान घाट की पुरानी जमीन थी, जो गांव के ही हमारे एक व्यक्ति थे जो उस टाइम पे जो गांव के प्रधान थे, उन्होंने ये जमीन जो है लोगों को दी थी। ये पट्टे दिए थे उस टाइम पे गांव में, तो उस टाइम पे और अब में जो है बहुत फर्क है, इसी वजह से ये मकान टूटे हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर, और पूरी खबर में देखते हैं कि आखिरकार ये मकान क्यों टूटे। क्या कहना है गांव वालों का, चेयरमैन क्या कह रहा है, गांव के लोग क्या कह रहे हैं। चेयरमैन साहब का अभी तक इस पे जो है कोई रिएक्ट नहीं आया। चेयरमैन साहब ने अभी तक इसमें कोई भी जो है अपनी टिप्पणी नहीं की है। बाकी कोर्ट का मैटर था, कोर्ट के थ्रू ये टूटे हैं, तो अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो जो है सत्य ही है, कोई इसे झूठ तो नहीं कह सकता। मैं किसी का पक्ष भी नहीं ले सकता इस मामले में, क्योंकि जो अभी मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ, एक्चुअली ये जो खबर है ये मेरे गांव से ही है। जी हाँ, ये मेरा ही गांव है, मैं इसी गांव का रहता हूँ, अभी मैं बाहर रहता हूँ, तो मैं थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज रखता हूँ इस बारे में। ये पुराने मकान, जो पुरानी ये जो जमीन थी, अभी जो जमीन पहले जो जमीन दबाई गई थी, कब्जाई गई थी, वो पहले की सरकारों में जो है उस पे ध्यान नहीं दिया गया। अभी जो सरकार है, सरकार सख्त है और सरकार पुराने कागज ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है और जो जमीनें सरकार की थी, जो नगर पंचायत की जमीन है, उनको वापस करा। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो में बताइएगा कि आपकी इस पे क्या राय है, क्या ये सही हुआ या ये गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब और आईडी को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।
मकान चला गया, लुटन को जगह नहीं है, रोटी पकाने को जगह नहीं है। रणवीर बनी जी, अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ। रोड पर हमारा सामान पड़ा जी, देख लो हमारे गटर सार के में छुट्टी। मैं तो 2-3 पीढ़ी गुजर गई। आप इसकी हालत देख सको सर, कोई शमशान कह सके। अगर हम चाहते तो पहले भी रहते, लेकिन शमशान भूमि है ये, यहाँ पट्टा कोई काट ही नहीं सकता, मोदी भी नहीं काट सकता। हमारे दादा परदादा के थे, इनके सबके मकान पक्के बने हुए हैं गाँव में। सरकारी घड़ंचे भी लग रहे हैं, आप देख लो जी। उनका शमशान में होता, लैट्रिन बाथरूम भी सरकारी बन रहे जी, कनेक्शन भी है जी यहाँ से। जब मेरठ जिला था तहसील सिरदना। आप ये जो लोग देख रहे हैं ये कस्बा टीकरी के वासी है। 40 साल पहले इन्होंने जो मकान लिए थे गांव में, उन पर चल गया है बुलडोजर। जी हाँ, कस्बा टीकरी में चला बुलडोजर। 25 से 30 मकान तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि अवैध बताए गए हैं सभी के सभी मकान, कि ये मकान अवैध थे। सन 75 में प्लाट कटे हुए थे। राज सिंह प्रधान थे उस टाइम, उन्होंने कटे हुए थे प्लाट। ये हमारे जो बड़े थे, हमारे जो दादा थे, उनको ये प्लाट मिले थे उस टाइम। उसके बाद हमारे बड़े भी रह चुके हैं और हम भी रह चुके हैं, हमारी पैदाश भी यहीं है। और अब फिलहाल यहाँ से निकालने का प्रयास हो रहा है नगर पंचायत द्वारा। और हमारे पास यहाँ का जो हाउस टैक्स की रसीद भी है, लाइटिंग के बिल है, बिजली के बिल है, इनके सारे पूरे कुल मिलाकर। और पट्टे जो आवंटन है यहाँ फिलहाल ये खारिज भी नहीं है। इसका मैंने सारा रिकॉर्ड निकलवा लिया तहसील से, सब कुछ हमारे पास प्रूफ है, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। डीएम के यहाँ 3-4 बार हम जा चुके हैं, इसका कोई हमारा जो है ना कोई भी वो नहीं हुआ अब तक। हम तो सब ताला फेड़ गए, बाग पर जिग गए हुए थे, उनके पास गए थे, वहाँ कोई नहीं मिला। वहाँ पे एप्लीकेशन लगाने के लिए 75 में मिले थे जी। अब देख लो कितना टाइम हो गया, 50-60 साल हो गया। 40 साल हमारी उम्र की होली, हमारे बाप यहाँ से ही गुजर लिए, दादा यहाँ से गुजर लिए, तो हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। प्रधान के द्वारा मिले थे जी, प्रधानी थी यहाँ पे मिले थे जी सन 72 में। 40 साल हो जाएंगे जी चेयरमैन निगुआई को भी। नसबंदी कराई थी जी इसके, नसबंदी का कट रहे, चकबंदी नसबंदी के पहले मिले थे जी। अजी प्रधान थे गांव के पहले, ये बताऊंगा जैसे। अच्छा, और उन्होंने गरीब आदमियों को पट्टे दिए थे 100 गज के, बोला जी। जब मेरठ जिला था तहसील सिरदना थी, तहसील में ले जाकर सब कुछ जिसके प्लॉट कटते थे उनको ये रसीद पक्की दवाई थी उसने, बोला जी। जब से हम यहाँ हैं के हैं जी, प्रधान जी तो गुजर चुके हैं, उनके पास नहीं गया जी कोई। नहीं, उनको बोला है, उन्होंने ये कहा कि हमने काट दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर दूसरी बात है, हमने जो है ना तहसील द्वारा जो बात करी है, तहसील में करा मंडी रसीद है तुम्हारे पास, ये आप इसकी इंक्वायरी करो। एसडीएम के द्वारा जाओ, एसडीएम के पास गए, डीएम के पास गए, सबके पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, तानाशाही है और कुछ नहीं है। सन 75 रह रहे जी यहाँ पे, तो चेयरमैन मकान गिरवा रहा जी हमारे, ये हमारे पास दबाव चल रहा, पूरा गांव जो पीछे पड़ रहा हमारे। मैं तो 2-3 पीढ़ी गुजर गई ऐसी। रांड बिल मैं तो कुछ नहीं छोड़ा, घर में भी बहू की चीज है, बस सब काट ली। हम तो बागपत थे जी, हमारी भैंस बेची थी, मकान अपने जागत को देख लेंगे, वो भी पीछे दे ले, सब काट ली। हम वहाँ थे जी, हम रांड बिरबानी, हम बहुत परेशान है। रोड पर हमारा सामान पड़ा जी, देख लो हमारे गटर सार के में छुट्टी, मच्छी की डाल लो, ईंट भी ना छोड़ रहे रत्त मंडा। हमारे पास कोई नोटिस नहीं आ जी, ना था कोई यहाँ से जी। हमारे तो जाकती सार के नहीं थे, हमारे डंगर भी दब गया इनका कट दिया। हम तो ये जो शमशान है हमारे, ये 35 साल से कब्जे में थे, तो इसमें मुकदमा चला, मुकदमा हम जीत गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी, फिर सिविल कोर्ट में, एसडीएम के यहाँ। तो एसडीएम ने आदेश दे दिए खाली कराने के, तो इन्हें नोटिस दिए गए, नोटिस टाउन के थ्रू चिपकाए गए। इन्होंने भी कुछ न फाड़ दिए, कुछ न लगे रहे, एक दो जो बाहर रह रहे। इनके सबके मकान पक्के बने हुए हैं गांव में, प्रधानमंत्री योजना के। इन्होंने फिर जाके धरना प्रदर्शन करा। परसों का टाइम था ढाने का, तो परसों जैसा यहाँ से जेसीपी आई, पुलिस प्रशासन आया, तहसीलदार साहब आए, तो ये निरस्त कर दिए गए। और फिर इन्होंने हंगामा करा, गाली गलौच भी करी इन्होंने, पर हम सहन कर गए, क्योंकि ये काम हम समुदाय को नहीं हम वो करना चाहते, हिंसा न हो, सही तरीके से काम हो। और इसमें योगदान भी रहा, मतलब ये 2 पट्टी मान के चलो आधे गांव की है शमशान,
हमने नहीं ये भी कहा भाई आपको कोई तकलीफ हो तो उसका समाधान हो जाएगा भाई, जिसमें मकान नहीं हो भाई वही तो हो सके, इसका मकान की व्यवस्था हो जाएगी। पर इनके सबके मकान है, ये तो जबरदस्ती मतलब लड़ने भिड़ने वाली बात पा रही है और अपना रहना शुरू कर देते थे। उन्होंने नुकाया धक्के दे दिए हमें, अक बुढ़िया याद में तुम लिकड़ो थारे ऊपर ईंट गिर जाएगी। पहले मैं वहां लगाई मशीन, फिर आकर मशीन यहाँ लगाई, यंत्र फिर पर लगाई, वहां नौकड़ पे रुक गए, वहां रुके पीछे, फिर कहने लगे जाट आके चलो इतने रुपए दे दे। हमारे सामने हमने देखे खुद, वहाँ खड़े होकर रुपए दिए 2 बार लगाने के और हम काटने के ना के। रणबीर बनी जी, अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं। उसी साल सन 75 साल से 50 साल जी रहते हो गए मैं। अपाज लुंडा मेरा कोर का नहीं, माल लिखा नहीं, 10 साल गुजर गए। सामान नुक्कड़ नहीं भरा हुआ था जी इसमें, तो हम तो आ जा रहे थे बागपत जी, हमारे से पीछे तोड़ा आएगा। हमारी लड़की की चीज भी थी, शादी करी थी, वो भी निकली हुई है सब चीज, पैसे भी थे थोड़े गड़े, वे भी सब निकाल लिए। प्रशासन था यहाँ पे, उन्होंने कोई मना नहीं करी किसी को ताला तोड़ने के लिए। टाउन ने ताला तोड़ा, टाउन के आदमी थे तो उन्होंने ताला तोड़ा, चैनमैन मौजूद था यहाँ पर ही, तो उन्होंने ताला तोड़वा के सामान निकलवाया। जी ना कोई सारे के सारे मतलब यहाँ बागपत जाते जी, सब बागपत जाते एसडीएम के पास, कोई बच्चे नहीं था, कोई नहीं था ना, और सब ना कोई तोड़े टोन के आज में ना हमारा सामान जो भी काट रहा, हमें तो कुछ नहीं पता जी। हम तो बहुत आज की घड़ी बहुत परेशान है, और जो भी करा रहा चैनमैन करा रहा, जिम्मेदार ना का। हाँ उसके पास गए थे 8 दिन पहले, मगर जिन बात है शिकायत आई थी ना मकान पटाएंगे, उनका लगा चैनमैन को पटाएंगे वे, हम इसके जिम्मेदार नहीं है। उपिंदर चैनमैन मकान चला गया, लुटन को जगह नहीं है, रोटी पकाने को जगह नहीं है, परेशान दिक्कत है माता जी कि न देखे हम चैनमैन देखे आप परेशान हो रहे, खाना में भिजवा रहे, या भाई परेशान हो रहे, भाई पल्ली गेर लो या पल्ली गेर लो, कोई किसी लोग देखे नहीं, गांव समाज ने किसी ने भी। हमने लड़की की शादी की थी, अभी 3रा महीना लग रहा जी, सब किसी से ही पूछ लो। हमने जो चीज चार्ज बस दे रखा था अपनी लड़की को, बक्से में रखा था, वो भी उठा कर ले गए जी। नु पता नहीं वे गांव वाले ले गए जी, क्या प्रशासन ले गए या टोन वाले ले गए, करवाया सब चैन वालों ने, टोन वालों ने सामान निकाला तो टोन वाले ले गए होंगे जी। सबके सामने सामान निकलवा के टाउन के सभी आदमी थे, पूरा कर्मचारी टाउन था, और ताले तोड़ के यहाँ का सभी सामान बाहर निकाल के सभी बाहर भगा दिया जा रहा था। किसी का चूल्हा टूट रहा, किसी का सिलेंडर, किसी का बेड या किसी का कपड़ा, किसी की भी कोई वैल्यू, किसी की कोई कदर नहीं हो रही थी। सर मैं ज्यादा से ज्यादा एक गुजारिश करता हूँ कि ये ज्यादा से ज्यादा बहुत दूर तक वीडियो जा और इन गरीबों का समाधान हो। और समस्या ये है जी, हमारे मकान ढाए गए, सरकार तो हमारे साथ है जी, सरकार तो हमारा साथ दे रही, जो चैनमैन है हमारे खिलाफ चल रहा है जी, इनने मकान तोड़वाए जी हमारे। अच्छा सरकारी गड़ंचे भी लग रहे हैं, आप देख लो जी, लैट्रिन बाथरूम भी सरकारी बन रहे जी, कनेक्शन भी है जी यहाँ सब पुराने, टोन की रसीद भी है, सब कुछ है जी यहाँ से, और फिर भी तानाशानी दिखा रहे जी। हाँ जी टैक्स भरा खे खूब, रसीद है जी हमारे पे बाकायदा, सब चीज है, सब प्रूफ है जी। यहाँ नु गए वो बनाओगे, पार्क बनाओगे, यहाँ गाड़ी खड़ी कराओगे, ऐसी बात करते हैं। ये तो जो रोड है रायू शुगरदग रोड है जिनके मकानों के बारे, यह चीजबाजी है और कुछ नहीं है। इन रोडों की चीज, इन रोडों के हिसाब से चीजबाजी है और कुछ नहीं। टपकू रोड है, यह चीज है और कुछ नहीं है। तो डारे यार आप देख लो, नीचे फर्श लग रहा सरकारी, लैट्रिन बाथरूम भी बन रहा, सब कुछ बन रहा, कोई रह रहे जी। हम हमारे दादा परदादा के थे, कटे थे प्लॉट, उन्हें दिए थे। भाभी हमारे भाई यार सब यही रहे हैं, और घने दिनों के हंगे जी, और हमारी भावा जी भाभी सारे गुजर गए यही, घने दिनों के रहे तो वहाँ नहरी नन्ना जी सब घर मकान ढा दिए हमारे जी, हम बहुत परेशान। यहाँ पे ये बोला गया था नापतुल्ला ये सब हुई थी, कागज हुए थे, हमारा सिविल कोर्ट में मुकदमा भी है, और उसके बावजूद भी ये कह के गए थे तहसीलदार साहब कि 2 मकान गिर के गए थे। वो आए थे, वो 2 मकान गिर के गए। कितने टाइम का? उसी दिन। और उसी दिन आए तो गिर गए, उसके बावजूद में जबरदस्ती सब मकान गिर दी। तो 8 दिन में जो भी वो करते हो, या सामान निकालते या खाली करवाते या वो कुछ भी करते, ऐसा नाप तुलाई करते, वो तो उनका काम था गवर्नमेंट का। या कोर्ट कोई ऑर्डर देती, हमने कहा कोई ऑर्डर दिखा दो, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया,
दुकान वगैरह ही बनाओगे बे उनके शमशान में होता और हम नुके दुकान बनावे कुछ बनावे क्यों जबरदस्ती दूसरे पे नुके यहाँ वो है गरीबी ने काटो। ये तो सबके मकान है, जो व्यवस्था चाह गई चेयरमैन के पास जाओ, चेयरमैन की व्यवस्था करेगा। मकान अंदर सबके है इनके, चेयरमैन की साहब के पास जाए, व्यवस्था करेंगे इनकी, सर्दी की व्यवस्था भी करेंगे इनकी। ये खाली हो गया और हम क्या कहना चाह रहे हैं, खाली हो गया बस, और क्या है। यही है 1933 है खसरा नंबर भी 4173 मीटर है मौके पे। ये जो सारे कर रखे इन्होंने 2.5 बीघे करीब ये छोड़ रखा। ये तो एक जबरदस्ती वाली बात है इनकी, एक बार यहाँ कब्जा कर लिया। सबसे बड़ी बात है अगर इनका कब्रिस्तान होते का वो होते तो हम इसमें पक्ष में वो खाली होना चाहेंगे भी, अगर हमारे यहाँ तो ये भी खाली होने चाहिए। इसमें ये नहीं होता कि भाई किसी का पक्ष है इसमें। और फिर दूसरी बात, मुकदमा हार चुके, इसमें कब्जा फिर भी नहीं करा। कानून के दायरे से हम बिल्कुल बाहर नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो वही तो काम होगा। हम कानून के दायरे से अगर हम चाहते तो पहले भी रहते, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं करा। कानून लड़ाई लड़ी हमने और वही चलती रही आज से 20 साल से। अगर ये चाहते तो फिर हो जाता, लेकिन हमने नहीं चाहा सा। भाई ये भी बच्चे हैं, इनके मकान भी हैं खुद के, जमीन चाहिए ना, बेच भी रहे कुछ लोग तो अपनी लिया कब्जा और बेच के चले गए पैसे बना के। अब ये बताओ, जब मोदी ने मकान दिए तो उनमें अपना मकान बनाओ, यह तो अच्छी बात है। फिर ये यहाँ क्यों पड़े झोपड़ी घेर के, बताओ। मोदी के मकान भी हैं इनके, सब कुछ है इन पे, फिर ये वहीं यहाँ क्यों पड़े, इन्हें बताओ आप। दूसरी पट्टी के लोग हैं। फिर हमने हिंदू या मुसलमान कोई पक्ष नहीं करा, हिंदू भी निकाल दिए और मुसलमान भी, सबके ऊपर मुकदमा कराया। सभी जो है मुकदमा करने के बाद में जीत गए और सभी को हमने निकाल दिया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक पक्ष निकाल लिया और भाई एक रख लिया। 13 में जब दंगा होया हमने गांव से बाहर नहीं जान दिया, ये सारे यहीं रखे, मैं यहीं रहो, कोई तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ 15-16 घर है, जाट है, ये 5-7 है। इनका इतना ना, इनका तो यू है बस। और तो जाटू देखो वो फंस रहे, जाटू बेच के जाट बीच में दे रहे ना। अन्य मारी के दुश्मनी नहीं था, कुछ भी नहीं।